राजा द्रुपद ने पराजित किया था? क्या विश्व को जीतने वाले महारथी कर्ण राजा द्रुपद का सामना नहीं कर पाए थे? क्या महारथी कर्ण को द्रुपद से जान बचाकर भागना पड़ा था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी मैथोलॉजी पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। महारथी कर्ण राजा द्रुपद से पराजित हुए थे, ऐसा सबसे पहले बी.आर. चोपड़ा महाभारत में दिखाया गया था। जितने भी लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि महारथी कर्ण को तो राजा द्रुपद ने पराजित कर दिया था, वे सब हमेशा टीवी सीरियल देखकर ही ये बात कहते हैं। लेकिन असल में ये जानने के लिए कि हुआ क्या था, हमें टीवी सीरियल्स को छोड़कर महाभारत की बुक पढ़नी होगी और जानना होगा कि आखिर हुआ क्या था। तो बी.आर. चोपड़ा जी के महाभारत में ऐसा दिखाया गया है कि दुर्योधन कर्ण और हस्तिनापुर की सेना के साथ राजा द्रुपद पे आक्रमण कर देते हैं। दोनों में काफ़ी भीषण युद्ध होता है, परंतु द्रुपद की सेना भारी पड़ती है, जिस कारण दुर्योधन और महारथी कर्ण को अपनी जान बचाने के लिए युद्ध भूमि से भागना पड़ता है। जिसके बाद 5 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल तथा सहदेव बिना किसी सेना के अकेले ही आते हैं। वो राजा द्रुपद को पराजित कर देते हैं और फिर उन्हें बंदी बना के द्रोणाचार्य के सामने ले जाते हैं। महारथी कर्ण, जिस योद्धा ने 5 पांडवों को कुरुक्षेत्र युद्ध में कई बार पराजित किया, वो राजा द्रुपद को पूरी सेना होने के बावजूद भी पराजित नहीं कर पाया और 5 पांडवों ने बिना किसी सेना के ही राजा द्रुपद को पराजित कर दिया। क्या ये संभव हो सकता है? लेकिन महारथी कर्ण आखिर गुरु दक्षिणा युद्ध में हिस्सा ही क्यों लेंगे? गुरु दक्षिणा के तौर पे राजा द्रुपद को बंदी बना के लाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने केवल अपने शिष्यों को ही बोला था। इसी कारण भीष्म पितामह, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे योद्धा गुरु दक्षिणा युद्ध में नहीं गए। दुर्योधन कभी भी गुरु दक्षिणा युद्ध में अपने मित्र कर्ण को ले जाकर गुरु दक्षिणा का अपमान नहीं कर सकते। गंधारी तथा धृतराष्ट्र के कुल मिला के 100 पुत्र थे, जिनमें से 2 का नाम कर्ण था। जुयुत्सु, जो कि दुर्योधन के सौतेले भाई थे, उन्हें भी महाभारत में कई बार कर्ण के नाम से ही संबोधित किया गया है। भीष्म पर्व में वर्णित है कि भीम अपने तीखे बाणों से दुशासन समेत कई कौरव योद्धाओं को भेद देते हैं, जिनमें कर्ण का नाम भी शामिल है। पर ये महारथी कर्ण निश्चय ही नहीं है, क्योंकि महारथी कर्ण ने भीष्म के ध्वज तले युद्ध लड़ने से पहले ही मना कर दिया था। दुर्योधन, कर्ण, युयुत्सु, दुशासन, विकर्ण, जलासन तथा सुलोचन जैसे क्षत्रिय राजकुमारों ने गुरु दक्षिणा युद्ध में हिस्सा लिया था, परंतु महारथी कर्ण उस समय तक एक सूत पुत्र ही थे। महारथी कर्ण का असली नाम वासुसेन था। कर्ण नाम उन्हें उनकी कवच कुंडलों के महादान के बाद मिला था। इससे पहले उन्हें कभी भी कर्ण नाम से महाभारत में संबोधित नहीं किया गया है। महारथी कर्ण को हमेशा महान धनुर्धर, सूत पुत्र, अधिरथ पुत्र या राधि नाम से ही महाभारत में संबोधित किया गया है। ना ही गुरु द्रोण ने महारथी कर्ण से गुरु दक्षिणा मांगी थी, ना ही महारथी कर्ण क्षत्रिय राजकुमार थे और ना ही महारथी कर्ण का नाम कर्ण द्रुपद से हुए गुरु दक्षिणा युद्ध के दौरान था। महाभारत की KMG संस्करण के अनुसार महारथी कर्ण ने गुरु दक्षिणा युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। अगर हम सबसे ज़्यादा विश्वसनीय तथा शोध किए गए संस्करण बोरी क्रिटिकल एडिशन के आधार पर बात करें
तो हमें पता चलता है कि कौरवों तथा पांडवों ने गुरु दक्षिणा युद्ध अलग अलग नहीं लड़ा था। कौरव तथा पांडव गुरु दक्षिणा युद्ध में एक साथ गए थे। उन्होंने एक साथ राजा द्रुपद को पराजित किया तथा वह सभी एक साथ ही राजा द्रुपद को बंदी बना के द्रोण के पास लाए। युधिष्ठिर ने इसी का उदाहरण देते हुए कहा था कि यदि युद्ध आपस में हो तो वो 100 हैं और हम 5, लेकिन अगर युद्ध किसी बाहर वाले से हो तो हम कुल 105 हैं। महाभारत के KMG संस्करण के अनुसार दुर्योधन द्वारा द्रुपद पे किए गए आक्रमण में महारथी कर्ण शामिल नहीं थे। वहीं पूरी क्रिटिकल एडिशन के अनुसार कौरवों तथा पांडवों ने एक साथ मिलकर द्रुपद को पराजित किया था। जब महारथी कर्ण गुरु दक्षिणा युद्ध में सम्मिलित ही नहीं थे तो उनकी विजय या पराजय का प्रश्न ही नहीं उठता है। राजा द्रुपद और महारथी कर्ण का आमना सामना भी एक बार हो चुका है। वैष्णव यज्ञ पूर्ण करने के लिए महारथी कर्ण ने संपूर्ण अखंड भारतवर्ष में दिग्विजय यात्रा निकाली थी, जिसके दौरान महारथी कर्ण और राजा द्रुपद का आमना सामना हुआ था, जिसमें महारथी कर्ण ने राजा द्रुपद को पराजित कर उन्हें कर के रूप में सोना तथा चांदी अन्य अनमोल वस्तुओं समेत देने पर विवश कर दिया। जिस राजा द्रुपद को 105 भाइयों ने मिलकर हराया था, उसे महारथी कर्ण ने अकेले ही युद्ध में पराजित कर दिया। किसी योद्धा ये पात्र द्वारा महारथी कर्ण की द्रुपद के द्वारा हुई पराजय का कभी उल्लेख किया गया हो, ऐसा भी कोई वर्णन महाभारत में उपलब्ध नहीं है। असल में कवच और कुंडलों के साथ महारथी कर्ण को संसार का कोई भी योद्धा पराजित नहीं कर सकता। स्वयं भगवान परशुराम ने ऐसा कहा था कि युद्ध कौशल में कर्ण उनके बराबर है और संसार का कोई भी योद्धा उन्हें पराजित नहीं कर सकता। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।